जय मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनु सबरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी जवान लोगों के लिए एक एनकरेजमेंट के लिए ये वचन है और आप सभी लोग इस वचन को रिसीव कीजिए। आप जरूर एनकरेज होंगे इस वचन को, क्योंकि जो भी चर्च में जाते, फॉर एग्जाम्पल की तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ और समझाने के लिए प्रयास करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग चर्च क्यों जाते हैं मेरे प्रियो। चर्च इसलिए जाते हैं कि आज वो घर में बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, चलो आज चर्च जाएंगे तो मेरा सारा दुख, मेरा सारा तकलीफ प्रभु का भवन में जाने के बाद दूर हो जाएंगे बोलकर, ऐसे सोचकर बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, प्रभु का भवन जाते हैं, प्रार्थना भवन में जाकर बैठते हैं। तो वहाँ पर जो प्रचारक होते हैं, वहाँ पर जो प्रभु का वचन देते हैं, अगर वो वचन से लोगों को एनकरेज करते हैं तो वो अपने जीवन में मोटिवेट होते हैं। वो एक करने के लिए उसके जीवन में एक नई आशीष आ जाते हैं, एक उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज इसी के विषय में मैं आपको बोलना चाहती हूँ। जैसे कि पौल कहते थे मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं पौल के बारे में, मैं आपको नहीं बताने से भी आप सभी लोगों को पता है कि पौल का एग्जाम्पल को मैं दे रही हूँ। हालेलुया। पौल कहते थे कि जो मुझे सामर्थ देता है, हालेलुया, जो मुझे ताकत देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ये पौल कहते थे, ये पौल का डायलॉग था मेरे प्रियो। हालेलुया। ये पौल का एकदम बात था मेरे प्रियो। हालेलुया। एक कॉन्फिडेंस वाला बात था। हालेलुया। आज हर एक जवान को ऐसा कहना है, ऐसा बोलना है प्रभु से कि प्रभु आप मुझे सामर्थ दिया है, आप मुझे ताकत दिया है, मैं ये चीज को करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज को कर सकूंगा, मैं इसको करूंगा और सब कुछ करूंगा, मैं आपके नाम से करूंगा, क्योंकि आपने मुझे ताकत दिया है, आपने मुझे ताकत दिया, आपने मुझे जीवन दिया है, ताकत दिया है, तो मैं सब कुछ कर सकूंगा, मैं करूंगा, मेरा एग्जाम अच्छा होगा, मैं एग्जाम में अच्छे से लिखूंगा, आज जो एग्जाम में देने जा रहा हूँ वो एग्जाम अच्छा होगा, आज मैं जो चीज लिखने जा रहा हूँ ये पूरा सब कुछ ठीक होगा, आज मैं जो चीज के लिए, नौकरी के लिए जो एग्जाम को लिख रहा हूँ ये ठीक होगा, क्योंकि आपने मुझे सामर्थ दिया है, आपने मुझे ताकत दिया है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रियो, और आज आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज देना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे हैं कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं या कहीं आपको कुछ टेस्ट देना है या कुछ भी देना है, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोला कि सिर्फ प्रचारक को ही बल देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा, ज्ञान देगा, ताकि वो इसे मिलकर लोगों को प्रचार कर सके, लोगों को प्रभु का वचन दे सके। ये बात को सिर्फ नहीं बोला, ये सभी लोगों के लिए बोला कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को, अगर अपने जीवन में इस वचन को लेकर अगर आप बोलोगे कि प्रभु आप मुझे सामर्थ देते हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ बोलकर, जब इस वचन को फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 13 को लेकर जब आप बोलोगे तो सच में आपके जीवन में सामर्थ आएगा मेरे प्रियो। आज आपको मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, ताकि आप इस मोटिवेट वाले सब इससे आप मोटिवेट होंगे तो, इससे आप एनकरेज होंगे तो आप लोगों को भी एनकरेज कर सकेंगे और लोग भी आपके द्वारा एनकरेज होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट है, आप टीचर है, टीचर को भी एग्जाम देना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम देता है, टीचर भी देता है। हालेलुया। और जो आत्मिक टीचर होता है, एक शरीर का टीचर, वो भी एग्जाम देते हैं। आत्मिक टीचर जो हमारा स्पिरिचुअल फादर है, उसका भी हमें देना पड़ता है। तो आत्मिक टीचर को भी, जो प्रभु के दास होते हैं, उन्हें भी एग्जाम देना पड़ता है, तो उन्हें भी देना पड़ता है। शरीर का टीचर जो हमें पढ़ाते हैं उनको भी देना पड़ता है, जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, सभी को देना पड़ता है, और जो भी नौकरी करते हैं उन्हें भी बार बार टेस्ट देना पड़ता है। तो उस टाइम अगर आप इस वचन को लेकर बोलोगे, इस वचन में लिखा है, जब हम फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 13 में ऐसा लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए वचन में डायरेक्ट लिखा है मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं, ये एनकरेज के लिए है मेरे प्रियो, कि अगर आप जो भी कुछ करने जा रहे हो, जो भी कुछ आपका प्लानिंग है, जो भी चीज़ में आप भागीदार हो, आप ये वचन को लीजिए, रिसीव कीजिए और प्रभु से बोले कि प्रभु आप मुझे सामर्थ दिया है तो मैं कर सकूँगा, मैं इसे कर सकूँगा। जैसे कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, हालेलुया, सभी दौड़ते हैं, और उस टाइम अगर हम बोलेंगे प्रभु को कि प्रभु जो जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ,
जो चीज़ मैं लड़ने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, अच्छे कामों के लिए, खराब कामों के लिए नहीं, करने जा रहा हूँ, तो इस डोर को आप दौड़ाओगे और इसमें आप मुझे विजेता को दोगे बोल के इस वचन को लेकर जब आप रिसीव करोगे और मिल जाने के बाद भी अगर प्रभु को धन्यवाद दोगे, इस वचन को लेकर धन्यवाद दोगे, तो ऊपर में किसका महिमा होता है? परमेश्वर का महिमा होता है, और आपके देह से भी प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। तो ये वचन आज एनकरेज के लिए था, मोटिवेट के लिए था, ताकि आप मोटिवेट हो जाए और एनकरेज आपको मिले, ताकि आप जब भी कहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए या कुछ चीज़ करने के लिए, इस वचन को लीजिए, इस वचन को लेके आप कीजिए। ऐसा नहीं कि घर का काम भी अगर आपको करना है या बीमार है, कर नहीं पा रहे, आपका तबीयत ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है, आपका हाथ पैर में, बदन में कहीं में भी आपको हीलिंग नहीं आता है, आपको चंगाई नहीं मिल पा रहा है, आप दुख में, बीमार में किसी को बोल भी नहीं सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता है, ऐसे सिचुएशन में भी है, तो आप उसमें है बोलकर सिर्फ आप उसमें मत बैठिए। आप उसमें ये वचन को लेकर कहे कि प्रभु मैं बीमार जरूर हूँ, लेकिन आप मुझे सामर्थ दिया है, आप मुझे जीवन दिया है, तो मैं कर सकूंगा, मैं करूंगा, मैं सकूंगा। ऐसा जब आप करोगे, ऐसा जब आप बोलोगे, प्रभु को बार बार अंगीकार करोगे जुबान से, प्रभु की महिमा को आप करने भी मिलोगे और देखने भी मिलोगे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष करे। ये मोटिवेट था, यह आपके जीवन के लिए मोटिवेट था, एनकरेज था, ताकि प्रभु आपको और भी ज्यादा आत्मा में एनकरेज करे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत टाइट से आशीष करे। अगर आप इस वचन को सुनने के बाद अगर आशीषित हुए हैं, आप ब्लेसिंग पाए हैं, आप सामर्थ से भर गए हैं, तो अवश्य मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आप सबका प्यारी सिस्टर मुनु सोबरा हूँ, जो हमेशा अपडेट देती रहती हूँ। और अगर आप देना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स आपके लिए रेडी है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत टाइट से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।